फिर तुमने पूछा है कि एक बात मुझे खटकी हुई है कि अगर हमारी गलती के बिना कोई हमें नुकसान पहुंचाने आए, ऐसा कभी हुआ नहीं। तुम अपवाद नहीं हो सकते। तुम्हारी गलती के बिना कोई तुम्हें नुकसान पहुंचाने आएगा ही क्यों? किसको पड़ी? गलती हो सकता है आज ना की हो, कल की हो, परसों की हो, इस जन्म में ना की हो, किसी और जन्म में की हो, मगर गलती की होगी। गलती के बिना किसको पड़ी? किसको तुम में इतना रस है कि तुम्हें परेशान करे और खुद परेशान हो? एक आदमी बुद्ध के ऊपर थूक गया। बुद्ध ने चादर से मुंह पोंछ लिया और उससे कहा, भाई कुछ और कहना? वो तो हक्का बक्का रह गया, क्योंकि वो तो सोचता था झगड़ा फसाद होगा, मारपीट होगी। वो तो तैयारी करके आया था, गुंडों को बाहर बिठा के आया था कि अगर मामला बिगड़ जाए तो बुला लूंगा। मगर बुद्ध ने कहा, भाई कुछ और कहना? उसने कहा, और तो कुछ नहीं कहना। तो बुद्ध ने कहा कि नमस्कार। बुद्ध के शिष्य आनंद ने कहा कि ये बात क्या है, आपने कुछ कहा नहीं। बुद्ध ने कहा कि मैं इसकी राह देखता था, इसका कभी अपमान किया है, किसी जन्म में राह देखता था। अगर इसका मिलन न हो पाए तो फिर मुझे आना पड़ेगा। आज ये आ गया अपने आप, हिसाब किताब पूरा हो गया। अब इससे आगे मैं कोई और व्यवसाय जारी नहीं रखना चाहता, इसलिए मैंने कहा, भाई कुछ और कहना है? नहीं तो नमस्कार। कुछ कहना हो तो कह दो, मुझे कुछ नहीं कहना। मुझे इसमें अब आगे लेन देन नहीं करना है। अगर मैं कोई भी प्रतिक्रिया करूं, अच्छी या बुरी, दोनों हालत में संबंध बन जाएगा। यही तुम फर्क समझो। जीसस ने कहा है, तुम्हारे एक गाल पे कोई चांटा मारे दूसरा कर देना। बुद्ध नहीं कहते एक गाल पे कोई चांटा मारे दूसरा कर देना। बुद्ध कहते हैं एक गाल पे कोई चांटा मारे धन्यवाद दे देना, दूसरा गाल मत करना। क्योंकि दूसरा गाल करने में तुम फिर कुछ कर्म कर रहे हो। अच्छा ही सही, मगर अच्छा भी बांध लेता है उतना ही जितना बुरा बांधता है। तुम कुछ करना ही मत, जो दूसरा कर रहा है उसको चुपचाप स्वीकार कर लेना। तुम्हारे किए का प्रत्युत्तर मिल गया, बात पूरी हो गई, बात समाप्त हो गई, ये लेन देन बंद हुआ, ये खाता समाप्त हुआ। तुम्हारी एक उपद्रव से मुक्ति हो गई। तुम कहते हो अगर हमारी गलती के बिना, ऐसा तो कभी होता नहीं। और अगर कोई तुम्हारी गलती के बिना, समझ लो तुम्हारा मन नहीं मानता, तुम यही सोचते हो हमारी गलती के बिना ही कोई हमें परेशान कर गया, तो अपनी गलती के लिए वह भोगेगा, तुम चिंता में मत पड़ो। तुम उत्तर देने की विचारणा में मत पड़ो, क्योंकि उत्तर देने में तुम उलझ जाओगे, उसके साथ गुथ जाओगे। यही तो कर्म का जाल है। समझो तुम्हारी गलती से या तुम्हारी ना गलती से। मैं तो कहता हूं कि तुम्हारी गलती के बिना नहीं हो सकता, लेकिन तुम्हें अगर ये समझ में ना आए, क्योंकि ये समझने के लिए बड़ी अंतर्दृष्टि चाहिए पड़ेगी। तुम्हारी गलती के बिना ही सही कोई गलती कर रहा है, तुम परमात्मा पर छोड़ दो, उसकी जो मर्जी। तुम इसे एक परीक्षा समझो कि तुम्हें एक अवसर मिला शांत होने के लिए। तुम्हें एक चुनौती मिली कि विपरीत परिस्थिति में तुम मौन रख सकते हो या नहीं। जब कोई उद्विग्न करे तब तुम निरुद्विग्न रह सकते हो या नहीं। जब कोई गाली दे तब तुम शांत रह सकते हो या नहीं। एक तुम्हें अवसर मिला, इस आदमी का धन्यवाद दो, इसने तुम्हें एक अवसर दिया, इसने गाली दी या तुम्हें नुकसान पहुंचाया, और तुम अछूते रहे, तुमने कोई जवाब ना दिया, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। तुम्हारी चेतना ऐसी रही जैसे कुछ हुआ ही नहीं, जैसा ये आदमी आया ही नहीं, इसने गाली दी ही नहीं, जैसे एक सपने में हुआ, या तुमने एक फिल्म में देखा, या एक कहानी पढ़ी, मगर तुमसे कुछ भी हुआ नहीं। तुम दूर ही रहे, तुम साक्षी रहे। यह साक्षी भाव ही मुक्ति का सूत्र है। फिर तुम्हारी गलती से हुआ या न गलती से हुआ, कुछ लेना देना नहीं। दोनों हालत में एक ही काम करना है, साक्षी रहना है। अगर हमारी गलती के बिना कोई हमें नुकसान पहुंचाने आए तो उस समय हमें क्या करना उचित होगा? कुछ भी करोगे तो अनुचित होगा।
करना मात्र अनुचित होगा, साक्षी रहना ही उचित होगा। सिर्फ देखते रहना जैसे तुम दृष्टा हो। जैसे ये बात किसी और के साथ की जा रही है, तुम दर्शक मात्र हो, तुम इसके भोक्ता नहीं। एक ये तो सबसे ऊंची बात है। अगर हो सके तो साक्षी रहना। अगर ये न हो सके, क्योंकि मैं जानता हूं ये कोई सरल बात नहीं कि तुम साक्षी रह जाओ, और अगर साक्षी को जिंदगी भर साधोगे संभालोगे तो ही रह पाओगे। उस दिन की मत बैठे रहना कि जब कोई गाली देगा तब साक्षी हो जाएंगे, उस दिन फिर तुम ना हो पाओगे। जब कोई स्तुति कर रहा हो तब भी साक्षी होना, और जब कोई फूल मालाएं पहना रहा हो गले में तब भी साक्षी होना, तभी गाली देते वक्त साक्षी हो पाओगे। जब खाना खा रहे हो, स्नान कर रहे हो, तब भी साक्षी होना। साक्षी को रचने देना, पचने देना, साक्षी को भीतर प्रविष्ट होने देना, तो ही किसी दुर्दिन में, किसी दुर्घटना में, किसी ऐसी घड़ी में जहां की आदमी एक क्षण में डमाडोल हो जाता, भूल जाता है, बच सकोगे। वह तो आखिरी लक्ष्य है। हो सके उसके ऊपर फिर कुछ भी नहीं। अगर ये ना हो सके तो नंबर 2 की बात, नंबर 2 से मुक्त होना है। सिर्फ इसलिए कह रहा हूं कि शायद नंबर 1 की बात अभी ना हो सके, होते होते होगी, लेकिन नंबर 2 की बात अगर करोगे तो नंबर 1 की बात सदते में सहारा मिलेगा। नंबर 2 की बात ये, पहले से तय मत करो कि क्या करेंगे। उस घड़ी जो हो जाए परमात्मा के ऊपर छोड़ के हो जाने देना। पहले से तय करने में तो बड़ी गड़बड़ हो गई, वो तो अहंकार का हिस्सा हो गया। तुम पहले से तय करके बैठे हो कि कोई गाली देगा तो हम ऐसा करेंगे, कोई अगर ईंट मारेगा तो हम पत्थर से जवाब देंगे, या कोई एक गाल पे चांटा मारेगा हम दूसरा गाल कर देंगे। दोनों में तुमने पहले से इंतजाम कर लिया, तुमने पहले से सोच लिया, तुम कर्ता बन गए। तुमने समय ना आने दिया, तुमने समय में सहज स्फुरना ना होने दी। आने दो समय, जब कोई गाली देगा तब सहज स्फुरना से जीना, जो उस क्षण लगे करने जैसा है वो कर लेना, और कृत्य को अपना मत मानना, उसको परमात्मा पे छोड़ देना। यही कृष्ण ने गीता में अर्जुन को बार बार कहा कि फल उस पर छोड़ दे, कर्ता वही है ऐसा जान, तू निमित्त मात्र है। ये नंबर 2 की बात है, लेकिन इससे पहली बात सदने में सहायता मिलेगी। अभी तुम निमित्त बन जाओ, मात्र उपकरण। परमात्मा जो करवाना चाहे करवाए, तुम सिर्फ उसके लिए राजी रहो। फिर न पछताना पीछे लौट के, न गौरव करना। तुम करता ही नहीं हो तो पछताना किसको है, गौरव किसको करना है। लौट के ही मत देखना, जो हो गया हो गया। धीरे धीरे निमित्त बनते बनते साक्षी भी बन जाओगे। निमित्त साक्षी बनने की प्रक्रिया है, विधि है। और इसलिए मैं कहता हूं संसार से मत भागो, रहो संसार में, क्योंकि वही निमित्त बनने का उपाय है, निमित्त बनने की चुनौती है, और वही साक्षी बनने की संभावना है।